चलो भाई, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से मैसेज आता है कि भैया वेब डिज़ाइनिंग के बारे में बता दो। तो वेब डिज़ाइनिंग का क्या, वेब डिज़ाइनिंग में आपको प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं क्लियर कर सकता, क्योंकि मेरी एक डेटा फाइल जिसके अंदर मैंने क्वेश्चंस लिखे थे वो डिलीट हो गई है किसी कारणवश। तो मुझे आपको सिलेबस में से टॉपिक्स बताने होंगे। इन टॉपिक्स के आधार पर आप जो जो टॉपिक्स बता रहा हूँ वो पढ़ लेना, क्वेश्चंस इनके बाहर नहीं जाएंगे। और कमेंट करके बता देना पेपर के बाद कि कैसा रहा। तो चलो, सबसे पहले यूनिट 1 से आपको क्या क्या आने वाला है। 70% चांस है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा www URL क्या है, ये आपसे दो चीज़ पूछी जाएगी। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि डोमेन नेम क्या है, ये आपको डिफाइन करने के लिए आएगा। डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम जो है वो आपको डिफाइन करने के लिए आएगा, ठीक है। इसके अंदर से आपको पूछा जाएगा ड्रीम वीवर कैसा सॉफ्टवेयर है, क्या काम में आता है। एक इसमें नज़र डाल लेना टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स जो है, टाइप ऑफ वेबसाइट्स। और एक ये नेटबीन्स पे भी नज़र डालना, ठीक है। एक ड्रीम वीवर, एक नेटबीन्स, ये दो सॉफ्टवेयर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट में आ जाना, तो इंट्रोडक्शन टू HTML है। इंट्रोडक्शन टू HTML में आपसे देखो सबसे सिंपल सा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बनेगा इस यूनिट में से बनेगा कि HTML क्या होता है, जो HTML लैंग्वेज है वो क्या है, और कौन कौन से टैग उसमें यूज़ किए जाते हैं। ये एक क्वेश्चन आ जाएगा सीधा सीधा। और या तो फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा फंसेगा कि मेरे को ये डिज़ाइन बना के दो, HTML कोड में एक कोड बना के दो जिसके अंदर ये 5 पॉइंट की, 5 लाइन की, एक पेज की, एक ब्लॉक की, एक डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए। थर्ड यूनिट में आपका CSS है। CSS में आपको पूछा जाएगा कि CSS जो लैंग्वेज, उसका इंट्रोडक्शन की CSS लैंग्वेज क्यों है, हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, CSS में ऐसा क्या खास है कि हम HTML के साथ CSS को चलाते हैं, और CSS का अल्टरनेटिव क्या है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा आपका इसका एक क्वेश्चन आता है CSS के फीचर्स क्या है, क्योंकि CSS अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमको उसके बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे। अब फीचर्स और बेनिफिट्स में दोनों में फ़र्क है। फीचर्स मतलब कि CSS क्या फीचर कर रहा है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बेनिफिट्स मतलब CSS यूज़ करने से हमको क्या फ़ायदा है वेबसाइट बनाने में। दो चीज़ें याद रखना हमेशा, फीचर्स और बेनिफिट्स अलग अलग है, लेकिन ये आपको एडवांटेजेस के नाम से आएंगे दोनों। क्या आएंगे, CSS के एडवांटेजेस क्या है। अब अगर आप CSS का क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन लिखते तो उसके अंदर आपको उसका सिंटेक्स लिखना बहुत ज़रूरी है कि CSS का सिंटेक्स कैसे काम करता है। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ CSS में डिफरेंस आएगा कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो होती है उसके अंदर आपको डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस आप नज़र में रख लेना, ध्यान में, दिमाग में बैठा लेना, आएगा। और CSS के अंदर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे नहीं पता इस कॉलेज वाले देंगे या नहीं देंगे, लेकिन CSS के अंदर आपको स्यूडो क्लास पढ़नी है। कुछ नहीं मिलेगा तो यही क्वेश्चन आएगा, स्यूडो क्लास क्या होती है। अब कम तो क्वेश्चन हो रहे हैं अपने को और क्वेश्चन चाहिए, तो और क्वेश्चन अपने कैसे आएंगे। और क्वेश्चन आएंगे, आपको एक CSS का कोड बनाने को आ सकता है। और आपको जो XHTML है ना, एक बात ध्यान रखना, XHTML और DHTML, दो और HTML है, XHTML और DHTML, इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा। इंटरनेट एड्रेसिंग क्या होती है, वेब सर्वर क्या होता है, www क्या है, URL क्या है, और डोमेन नेम सिस्टम क्या है। 3-4 चीज़ें आएगी लॉन्ग में क्वेश्चन के अंदर, ये सब पूछ लेंगे। और एक और क्वेश्चन अगर आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहो तो एलिमेंट्स ऑफ वेब पेज पढ़ लेना, इसके अंदर आप पास हो जाओगे। अब इससे ज़्यादा मैं इसको आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरा डेटा हो चुका है डिलीट, तो इससे ज़्यादा मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता। पास होने के बाद में कमेंट करके बता देना।